कभी कभी एक लिफ्ट सिर्फ लिफ्ट नहीं होती। Who's there? क्या राहुल यहां से बच पाएगा या यह वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। इसमें दिखाए गए पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। इन्हें वास्तविक जीवन से जोड़कर न देखा जाए। रहस्य खुलेगा, सच गूंजेगा। स्वागत है ट्रूथ स्टॉर्म में। आज हम एक कहानी के गहराई में उतर रहे हैं, हाँ? जिसका नाम है लिफ्ट में 24 घंटे। ये असल में एक स्क्रिप्ट है और कहानी ऐसी है जो रोंगटे खड़े कर दें। सोचिए, देर रात ऑफिस की लिफ्ट और आप उसमें फंस जाएं, पर वो सिर्फ एक मशीन ना हो बल्कि कुछ और ही निकले तो। दिलचस्प है। ये सिचुएशन अपने आप में ही काफी तनाव वाली है। हाँ, तो कहानी का जो मुख्य पात्र है राहुल, वो एक एमएनसी में काम करता है। देर रात काम खत्म करके करीब 11:45 बजे ऑफिस एकदम खाली है। वो घर जाने के लिए लिफ्ट लेता है। बिल्कुल अकेला। हाँ बिल्कुल। लिफ्ट नीचे जाना शुरू होती है और फिर धड़ाम रुक जाती है। बत्तियां ऐसे टिमटिमाती हैं, मोबाइल में देखो तो नेटवर्क गायब, इंटरकॉम वो भी बंद। कुछ नहीं, राहुल घड़ी देखता है, 12:05 हो चुके हैं। बाहर से कोई कांटेक्ट नहीं हो सकता। यानी पूरी तरह से फंस गया। हाँ, अब आधा घंटा बीत जाता है ऐसे ही और उसे ना लिफ्ट में किसी और के होने का बड़ा अजीब सा एहसास होता है। जैसे कोई देख रहा हो। कुछ वैसा ही। वो पलटकर देखता है पर कोई नहीं। तभी एकदम ठंडी सी फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्या? आवाज कहती है, बाहर मत निकलना, यहाँ से कोई नहीं बचता। बाप रे। देखिए, यहीं से वो मनोवैज्ञानिक डर वाला एंगल शुरू होता है। मतलब सिर्फ बंद जगह का डर नहीं, बल्कि ये अकेलापन, भारी दुनिया से संपर्क टूटना और फिर ये अनजानी धमकाने वाली आवाज। हाँ, दिमाग पर असर तो पड़ेगा ही। बिल्कुल, ये किसी को भी अंदर तक हिला सकती है ये चीजें। कंट्रोल खोने का डर। और ये डर तब और बढ़ जाता है जब राहुल कोने में लगे सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ देखता है। स्क्रीन में ठीक उसके पीछे एक धुंधली सी परछाई दिखती है और वो धीरे धीरे उसी की तरफ बढ़ रही है। लेकिन पीछे तो कोई नहीं था। कोई नहीं। वो तेजी से मुड़कर देखता है, खाली जगह। पर जैसे ही वापस स्क्रीन पर नजर डालता है, परछाई और करीब आ चुकी है। ओहो, ये तो क्लासिक हॉरर है, अनदेखा खतरा। हाँ, वो ज्यादा डरावना होता है ना। बिल्कुल, क्योंकि आपकी कल्पना फिर दौड़ने लगती है। आप समझ नहीं पाते कि दुश्मन कौन है, कहाँ है। हर साया खतरनाक लगता है। राहुल अब बुरी तरह घबरा जाता है। वो लिफ्ट का दरवाजा पीटने लगता है, चिल्लाता है, फिर अपनी घड़ी देखता है, 12:45। कुछ और वक्त गुजरता है। वो फिर से घड़ी देखता है और समय अभी भी 12:45 पर अटका हुआ है। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, जैसे वक्त बस रुक गया हो उसके लिए। और ये जो समय का रुक जाना है ना, ये कहानी में एक बहुत बड़ा मतलब महत्वपूर्ण मोड़ है। ये सिर्फ कोई अलौकिक घटना नहीं है। ये दिखाता है कि राहुल अब सामान्य वास्तविकता के दायरे से बाहर जा चुका है। हाँ, जैसे वो लिफ्ट के नियमों में कैद हो गया हो। बिल्कुल, ना सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और शायद समय के लिहाज से भी वो जगह उसे अपनी गिरफ्त में ले रही है। और फिर चीजें और अजीब होती हैं। लिफ्ट की जो दीवारें हैं वो अचानक शीशे जैसी बन जाती हैं, आईने की तरह। आईने? हाँ, पर उन आईनों में राहुल को अपना चेहरा नहीं दिखता। तो फिर अब राहुल को यकीन होने लगता है कि ये कोई आम लिफ्ट नहीं है। शायद किसी पुराने भयानक हादसे का कैद खाना है। ये एक दिलचस्प विचार है। क्या जगह, मतलब खासकर ऐसी बंद जगह, अपने इतिहास की बुरी यादें या तीव्र भावनाओं को सहेज सकती हैं। यहाँ लिफ्ट सिर्फ एक मशीन नहीं रह जाती, वो खुद एक किरदार बन जाती है अपने अतीत के साथ। सही कहा। और वो परछाई वो बार बार फुसफुसाती है जब भी राहुल आंखें बंद करने की कोशिश करता है। क्या कहती है? समय पूरा होने वाला है और घड़ी वो अब भी 12:45 ही दिखा रही है। राहुल को अब ऐसा महसूस होने लगता है कि वो यहाँ घंटों से नहीं बल्कि शायद पूरे 24 घंटे या उससे भी ज्यादा वक्त से फंसा हुआ है उस अटके हुए समय में। हाँ, और फिर अचानक लिफ्ट का दरवाजा खुल जाता है, खटाक से खुल गया। हाँ, राहुल बिना एक पल सोचे बाहर की तरफ भागता है, जान बचाकर। लेकिन जैसे ही वो बाहर कॉरिडोर में पहुंचता है,
ऑफिस बिल्कुल बदला हुआ है, पुराना, धूल भरा, जैसे सालों से बंद पड़ा हो। वीरान। है ये कैसे? वो भागते हुए रिसेप्शन डेस्क तक जाता है। वहां एक गार्ड बैठा है, बूढ़ा सा। राहुल हांफते हुए उसे बताता है, मैं 24 घंटे से लिफ्ट में फंसा था। गार्ड का क्या रिएक्शन था? गार्ड एकदम हैरान होकर उसे देखता है और कहता है, साहब क्या बात कर रहे हैं आप? ये बिल्डिंग तो 5 साल पहले बंद हो गई थी। यहाँ तो अब कोई आता जाता भी नहीं। 5 साल? हाँ, 5 साल। तो कहानी यहीं खत्म होती है और ये सवाल छोड़ जाती है कि राहुल के साथ आखिर हुआ क्या था। क्या वो सच में 24 घंटे फंसा था? या 5 साल, या फिर वो किसी टाइम लूप में था, या किसी दूसरी ही हकीकत में पहुंच गया था। और शायद यही अनिश्चितता इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। कोई सीधा जवाब नहीं है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि सच क्या है, भ्रम क्या है, समय क्या है। क्या हकीकत उतनी ही ठोस है जितना हम उसे मानते हैं? बिल्कुल। या वो भी किसी पुरानी बिल्डिंग की लिफ्ट के तरह बदल सकती है। हाँ, जैसा कहानी के अंत में इशारा है, शायद अगली बार किसी सुनसान पुरानी लिफ्ट में कदम रखते वक्त सोचना पड़े कि कहीं ये सिर्फ एक लिफ्ट तो नहीं, कहीं ये किसी रहस्य का दरवाजा तो नहीं। और सोचने वाली बात यह भी है कि हमारी ये जानी पहचानी सी दुनिया है, इसकी सतह के ठीक नीचे कितनी अनकही कहानियां, कितने अनजाने रहस्य दबे हो सकते हैं, जो किसी भी पल, किसी भी ऐसी साधारण से दिखने वाली जगह पर हमारे सामने आ सकते हैं। एक गहरा विचार है ये।